नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने इसके पहले प्रतिवेदन की परिभाषा और प्रतिवेदन की विशेषताएं बताया था। आपको अब प्रतिवेदन के प्रकार पढ़ना है। तो मैंने कल बताया था कि प्रतिवेदन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन और सामूहिक प्रतिवेदन। और फिर मैंने बताया था कि रचना के आधार पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार का होता है, जो कई प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिवेदन हैं वो कौन कौन है। तो ये आप सबसे पहले जानिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तब आपको लिखना है। तो प्रश्न का नेचर ये होगा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के प्रकारों को बताइए या प्रतिवेदन के भागों को बताइए। तब आपको प्रतिवेदन की परिभाषा और प्रतिवेदन के प्रकार लिखना होगा। तो मैंने बताया था कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन और सामूहिक प्रतिवेदन। तो सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिवेदन के बारे में जान लीजिए कि देखिए लिखा गया है कि इसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत होगा कि एक ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा और वो पूरी जांच के बाद में रिपोर्ट दे देगा और उसके बाद में वही प्रतिवेदन जो होगा वही व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहलाएगा। इसकी विशेषता यह होती है कि यह प्रतिवेदन उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तम पुरुष आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो मैं, मुझे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष के शब्द हैं। तो इसमें मैंने उदाहरण के रूप में लिख भी दिया है, आप ऐसे बता भी देंगे कि इसमें वो अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं सहमत हूं, मैं कहना चाहता हूं, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या मैं सुझाव देना चाहता हूं। ये ऐसे शब्द हैं कि जो उत्तम पुरुष के शब्द कहलाते हैं। ये बस इतना लिख करके आपको आगे लिखना होगा सामूहिक प्रतिवेदन क्या होता है। ठीक है, तो सामूहिक प्रतिवेदन में देख लीजिए आप, इसमें समिति, उप समिति, आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें समिति बनाई जाएगी, उप समिति बनाई जाएगी, या कोई ऐसा आयोग बनाया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य भी होंगे। वो एक, तीन, चार, पांच, छह कुछ भी हो सकते हैं। तो समितियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, वो 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, जितनी जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की घटना या दुर्घटना होगी, जिस प्रकार का मामला होगा, उस प्रकार से सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये जो समिति है, यानी कि ये जो सामूहिक प्रतिवेदन है, ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अन्य पुरुष में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रतिवेदन के नेचर से आप ये भी पकड़ सकते हैं कि वास्तविकता में ये सामूहिक प्रतिवेदन है कि ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन है। तो ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं आप। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्तिगत प्रतिवेदन है वो समझ गए आप। सामूहिक प्रतिवेदन मैंने बता दिया कि इसमें समिति या उप समिति या आयोग का गठन किया जाता है और यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बस इतनी बात आपको लिखना है। और उदाहरण के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ये एक उदाहरण है, इसमें लिखा जाता है ऐसा मानने के अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है, तो आप उदाहरण दे करके समझा सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने बताया था कि रचना के आधार पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो आप नंबरिंग मत करिएगा, क्योंकि नंबरिंग करने से वह विषय वस्तु सीमित हो जाती है। इसलिए मैंने बताया कि पत्र लेखन में बहुत सावधानी रखी जाती है, नहीं तो नंबर कटता है और लोग कहते हैं कि हम पूरा करके आए थे और नंबर हमको मिला नहीं। तो इसके लिए आप छोटी छोटी जो गलतियां करते आए हैं उसको सुधार कर लीजिए, आपका नंबर उठ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने इतना बता दिया, फिर आपको बताना है कि रचना के आधार पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार का होता है। और फिर इसमें सबसे पहले लिखिएगा शासकीय या प्रशासनिक प्रतिवेदन। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या होता है शासकीय प्रतिवेदन। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है ऐसा प्रतिवेदन जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है उसे प्रशासनिक या शासकीय प्रतिवेदन कहते हैं। समझ गए होंगे आप, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रशासनिक प्रतिवेदन। इसके बाद देखिए विधिक प्रतिवेदन लिखा गया है। ठीक है,
विधिक प्रतिवेदन मतलब कानूनी साक्ष्यों के विवरण के आधार पर तैयार किया गया प्रतिवेदन विधिक प्रतिवेदन कहलाता है। तो आपको बताना है, जैसे मैंने बताया है कि जैसे विधिक प्रतिवेदन लिखेंगे तो उसमें बताएंगे विधिक प्रतिवेदन क्या चीज होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कानूनी विवरणों की समीक्षोपरांत तैयार किया गया विवरण विधिक प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक, तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे, आप ऐसे हेडिंग डाल करके बता देंगे। फिर इसके बाद में आता है साहित्यिक प्रतिवेदन। साहित्यिक पत्रकारिता प्रतिवेदन। पत्रकारिता प्रतिवेदन में समाचार पत्रों हेतु, जिसे समाचार पत्र में कोई मैटर आपको भेजना है, तो समाचार पत्रों हेतु तैयार किया गया विवरण या प्रतिवेदन पत्रकारिता प्रतिवेदन कहलाता है। तो आपको ऐसे ही इसके बारे में बता देना है। साहित्यिक प्रतिवेदन, तो इसमें देखिए मैंने लिखा है साहित्यिक प्रतिवेदन में सामाजिक गतिविधियों या शोधों हेतु तैयार किया गया प्रतिवेदन साहित्यिक प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्राप्त विवरण या समीक्षा किया गया विवरण साहित्यिक प्रतिवेदन कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने तरफ से भी एक शब्द दो शब्द बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि साहित्यिक प्रतिवेदन है ये। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों शोधों के लिए तैयार किया गया प्रतिवेदन। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक प्रतिवेदन क्या होता है? सामाजिक संबंधों से संबंधित तैयार किया गया प्रतिवेदन। सामाजिक संबंधों, जैसे सामाजिक संबंधों का मतलब है कि जैसे जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, सामाजिक गतिविधियां हैं, उनके लिए तैयार किया गया जो विवरण होगा, जो प्रतिवेदन होगा, उसे हम सामाजिक प्रतिवेदन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि कोई संबंध है, सामाजिक संबंध होते हैं, रिश्तेदारी होती है, बहुत सारे ऐसे संबंध सामाजिक बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ये सामाजिक प्रतिवेदन है। ठीक, आप समझ गए होंगे बात। बस इतना आपको लिखना होगा। प्रश्न आपसे मैंने बता दिया है कि क्या पूछा जाएगा, उसमें कितना लिखना है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मैटर लिखने का जो समय सीमा और पेपर होगा, यानी जो कागज मिलेगा, कॉपी मिलेगी, वो कम होता है। ठीक है, क्या पता वो एक पेज ही दे दे कि उसमें लिखे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को बताइए, और एक पेज दे दिया, अगले पेज में दूसरा प्रश्न है, तो आपको एक ही पेज में लिख करके बता देना है। ठीक, आप ये बस समझिए, कॉपी हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि कॉपी में लिमिट सीमा होती है, एक निश्चित स्पेस होता है, उसी में लिखना होगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही माइंड मेकअप करके रखना होता है, नहीं तो फिर आप लिख रहे हैं और मैटर आपका पूरा नहीं हुआ और सोच रहे होंगे कि दूसरे पेज में लिखूंगा तो दूसरा पेज दूसरा प्रश्न होगा, तो आप वहां लिख नहीं सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक लिखना होता है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपका। 3 मैंने बताया है कि पत्र लेखन में 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 प्रश्न करने होंगे। मिलेंगे तो हो सकता है कि 4 5 मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न जहां लिखा है वही आप करेंगे जो आपको आता होगा। ठीक, ये हो गया आपके प्रकार हो गए प्रतिवेदन के। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि प्रतिवेदन में अभी और क्या पढ़ना है आपको, प्रतिवेदन का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे 1857 की क्रांति है, उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, ऐसे ही प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है, तो ऐसे ही आप उसको जैसे आप पढ़ते आए हैं स्वरूप क्या होता है, ऐसे ही आपको यहाँ भी प्रतिवेदन के बारे में बता देना है। इसके बाद में प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या होगी, क्या क्या उसमें मैटर लिखा जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, और एक प्रतिवेदन का प्रारूप भी मैं आपको बताऊंगा, और सबसे लास्ट में आपको प्रतिवेदन की उपयोगिता या महत्ता बताई जाएगी। तो ठीक है मित्रों, आप देख लिए होंगे ये मैटर, और फिर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे और लोगों को लाभ पहुंचता रहे। तो ठीक है मित्रों, कल हम इसके बारे में आगे बताते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।